हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू माय डेली रूटीन। आज मैं आपको अपने डेली रूटीन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अपना डेली रूटीन बहुत ही आसानी से किसी को भी बता सकते हो। क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में डेली रूटीन से रिलेटेड काफ़ी सारे सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। तो आज से आपका डेली रूटीन कोई भी कहीं भी आपसे पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड या फिर आपका कोई इंटरव्यूअर। जी हाँ, ये सवाल आपसे इंटरव्यू में या फिर आईएएस स्पीकिंग टेस्ट में भी पूछा जा सकता है। तो सवाल कुछ इस तरह का होगा, व्हाट इज़ योर डेली रूटीन या फिर व्हाट्स योर डे लाइफ। उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दिन भर क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या करते हो, बल्कि वो अपने पूछे गए क्वेश्चन से आपका ग्रामर चेक करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इंग्लिश में डेली रूटीन बताने से ज़्यादा आसान तो और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ होता है। लेकिन इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावा भी मैं कुछ टेंसों के सेंटेंस आपके लिए लेकर आया हूँ। यानी कि मैं आपको सिर्फ इसी क्वेश्चन के बारे में ही नहीं बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ योर डेली रूटीन, बल्कि इसी तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ और उनके आंसर्स भी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप मेरे बताए हुए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ईमानदारी से करते हो तो यकीन मानो कि आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जब भी हम इंग्लिश सीखने का सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे माइंड में यही आता है कि इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहाँ से की जाए। और बस हमें हमारे सवाल का जवाब नहीं मिल पाता, हम इंग्लिश को वहीं पर स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपका खुद से पूछे गए सवाल का जवाब इस वीडियो में लेकर आया हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है आप सभी के लिए कि आप इस वीडियो की मदद से आपस में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक एक दूसरे के साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीएम एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों चलिए फिर बात कर लेते हैं अपने डेली रूटीन के फर्स्ट सेंटेंस के बारे में। फर्स्ट सेंटेंस इज़, डू यू लाइक गेट अप इन द मॉर्निंग। क्या आपको सुबह उठना पसंद है। डू यू लाइक गेट अप इन द मॉर्निंग। सेकेंड सेंटेंस इज, यस आई लाइक गेट अप इन द मॉर्निंग। हाँ, मुझे सुबह उठना पसंद है। यस आई लाइक गेट अप इन द मॉर्निंग। थर्ड सेंटेंस इज, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या आप सुबह जल्दी उठते हो। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फोर्थ सेंटेंस इज, यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिफ्थ सेंटेंस इज, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। आप सुबह कब उठते हो। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। सिक्स सेंटेंस इज, आई गेट अप एट 6 AM। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 6 AM। सेवन सेंटेंस इज, वट डू यू डू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हो। वट डू यू डू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। एट सेंटेंस इज, वंस आई वेक अप आई स्टे इन द बेड फॉर अबाउट 10 minutes बिफोर आई गेट अप। एक बार जब मैं उठता हूँ तो मैं उठने से पहले लगभग 10 मिनट तक बिस्तर पर रहता हूँ। वंस आई वेक अप आई स्टे इन द बेड फॉर अबाउट 10 minutes बिफोर आई गेट अप। नाइन्थ सेंटेंस इज, देन आई गो टू द बाथरूम। फिर मैं बाथरूम जाता हूँ। देन आई गो टू द बाथरूम। टेंथ सेंटेंस इज, आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ। मैं अपना चेहरा धोता हूँ और अपने दांत साफ करता हूँ। आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ। 11th सेंटेंस इज, देन आई गो टू द जिम। फिर मैं जिम जाता हूँ। देन आई गो टू द जिम। 12th सेंटेंस इज, फ्रॉम देयर आई कम बैक आफ्टर 1 hour। वहाँ से मैं 1 घंटे बाद आता हूँ। फ्रॉम देयर आई कम बैक आफ्टर 1 hour। 13th सेंटेंस इज, देन आई टेक अ बाथ। फिर मैं नहाता हूँ। देन आई टेक अ बाथ। 14th सेंटेंस इज, आफ्टर टेकिंग अ बाथ आई रीड द न्यूज़पेपर। नहाने के बाद मैं अखबार पढ़ता हूँ। आफ्टर टेकिंग अ बाथ आई रीड द न्यूज़पेपर। 15th सेंटेंस इज, एंड फाइनली आई कम टू द ब्रेकफास्ट टेबल। और अंत में मैं नाश्ते के टेबल पर आता हूँ। एंड फाइनली आई कम टू द ब्रेकफास्ट टेबल। 16th सेंटेंस इज, देन आई हैव अ ब्रेकफास्ट। फिर मैं नाश्ता करता हूँ। देन आई हैव अ ब्रेकफास्ट। 17th सेंटेंस इज, देन आई गेट रेडी टू गो टू द ऑफिस।
फिर मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। देन आई गेट रेडी टू गो टू द ऑफिस। 18 sentences एंड आई लीव होम एट 8:30 AM। और मैं सुबह 8:30 बजे घर से निकलता हूँ। एंड आई लीव होम एट 8:30 AM। 19 sentences देन आई गो टू वर्क बाय बस। फिर मैं बस से काम पर जाता हूँ। देन आई गो टू वर्क बाय बस। 20 sentences वंस आई रीच ऑफिस बाय 9 AM। एक बार जब मैं सुबह 9 बजे तक ऑफिस पहुँचता हूँ। वंस आई रीच ऑफिस बाय 9 AM। 21 sentences देन आई एम बिज़ी विद वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। फिर मैं सुबह से शाम तक काम में लगा रहता हूँ। देन आई एम बिज़ी विद वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। 22 sentences इन द आफ्टरनून 1 hour इज़ अवेलेबल टू ईट। दोपहर में 1 घंटा खाने के लिए मिलता है। इन द आफ्टरनून 1 hour इज़ अवेलेबल टू ईट। 23 sentences आई लीव वर्क एट 5:30 PM। मैं शाम 5:30 बजे काम छोड़ देता हूँ। आई लीव वर्क एट 5:30 PM। 24 sentences एंड बाय 6 PM आई कम होम फ्रॉम ऑफिस। और शाम 6 बजे तक मैं ऑफिस से अपने घर आ जाता हूँ। एंड बाय 6 PM आई कम होम फ्रॉम ऑफिस। 25 sentences, ये सुबह वाला सेंटेंसेस फिर से आ गया है। देन आई टेक अ बाथ। फिर मैं नहाता हूँ। देन आई टेक अ बाथ। 26 sentences आई ईट डिनर अराउंड एट 8 PM। मैं रात का खाना लगभग 8 बजे तक खाता हूँ। आई ईट डिनर अराउंड एट 8 PM। 27 sentences आफ्टर दैट आई वॉक इन द पार्क फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद मैं आधे घंटे तक पार्क में घूमता हूँ। आफ्टर दैट आई वॉक इन द पार्क फॉर हाफ एन आवर। 28 sentences एंड देन आई वर्क ऑन द कंप्यूटर फॉर अ वाइल। और फिर मैं थोड़ी देर कंप्यूटर पर काम करता हूँ। एंड देन आई वर्क ऑन द कंप्यूटर फॉर अ वाइल। 28 sentences आफ्टर दैट आई गो टू माई रूम टू स्लीप। उसके बाद मैं सोने के लिए अपने कमरे में जाता हूँ। आफ्टर दैट आई गो टू माई रूम टू स्लीप। 30 sentences बट बिफोर स्लीपिंग आई रीड एनी वन बुक एंड देन गो टू स्लीप। लेकिन मैं सोने से पहले कोई भी एक किताब पढ़ता हूँ और फिर सोता हूँ। बट बिफोर स्लीपिंग आई रीड एनी वन बुक एंड देन गो टू स्लीप। तो दोस्तों आज की एक क्लास बस यहीं तक। डेली रूटीन से रिलेटेड जो मैंने आज आपको सेंटेंस बताए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप उनकी प्रैक्टिस करोगे और जहाँ इन सेंटेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उनका यूज़ भी करोगे। क्योंकि दोस्तों लोग कहते हैं कि इंग्लिश सीखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूँ इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है। और ये आसान तब बन जाता है जब आप इनकी प्रैक्टिस करते हो। इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा हथियार है प्रैक्टिस। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।